हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा स्टडीज़। और चलिए अब वापस आ गए हैं हम प्लांट किंगडम को लेके। और मोस्ट प्रोबेबली आज हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना कवर अप कर पाते हैं क्विकली। ओके, तो ध्यान है, विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी थी। मेल स्ट्रोबेलाई, फीमेल स्ट्रोबेलाई, मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, ओव्यूल है, इसमें पोलन ट्यूब का भी फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलिनेशन भी शुरू हो जा रहा है, सब कुछ है। बट ये सीड्स सारे क्या होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं। तो मैंने आपको पूरा अच्छे से यहाँ इसका समझाया था। चलिए वापस आ जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एंजियोस्पर्म पे। ओके, सो एंजियोस्पर्म सबसे पहले तो ध्यान रखना, दिस इज़ द मोस्ट एडवांस कैटेगरी। ओके, यानी कि अगर मैं एक प्लांट के लिए बोलूँ कि एडवांस्ड, ओके, तो ये क्या है, अगर मैं प्लांट के लिए बोलूँ कि प्लांट में सबसे ज़्यादा एडवांस कैटेगरी कौन सी आ जाती है, तो फिर वो आ जाता है हमारा एंजियोस्पर्म। ठीक है, सो अनलाइक द जिम्नोस्पर्म, लेट मी हाँ, unlike the gymnosperm where the ovules are naked, in angiosperm or flowering plants pollen grain and ovule are developed in a specialized structure called flower, है ना। तो यहाँ पे एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनता है, जबकि जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे फ्लावर्स नहीं बनते हैं, यहाँ पे फ्लावर्स बनते हैं। तो ओव्यूल, पोलन ग्रेन, ये सब एक फ्लावर के अंदर एनक्लोज रहते हैं। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज बाय फ्रूट, है ना। तो यहाँ पे सीड जो है, तो यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन भी हो रहा है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लाइक वहाँ पे सब एक्सपोज्ड है। ओके, द एंजियोस्पर्म आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट. They range in size from tiny, almost microscopic, like for example वुल्फिया। अब याद रखना क्वेश्चन, ओके। एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्कोपिक कौन सा है, वुल्फिया, टू टॉल ट्री दैट इज दी यूकेलिप्टस। ओके, ये टॉल ट्री है। रेडवुड ट्री, सिकोइया, जो कहाँ पढ़ा था हमने, जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था, है ना। तो एंजियोस्पर्म में यहाँ पे अपने दो क्वेश्चन बन गए हमारे, वुल्फिया एंड यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस की हाइट कितनी है, अराउंड ओवर, मतलब 100 मीटर से भी ज़्यादा है। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, द डाइकोटिलीडॉन एंड मोनोकोटिलीडॉन। नाउ अब यहाँ से डिफरेंस शुरू हो गया। डाइकॉट यानी कि इनके पास दो कॉटिलीडॉन है, मोनोकॉट यानी कि सिंगल कॉटिलीडॉन है। द डाइकोटिलीडॉन आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग टू कॉटिलीडॉन इन देयर सीड व्हाइल द मोनोकोटिलीडॉन हैव ओनली वन। नाउ डू यू नो डाइकोटिलीडॉन, आप घर में अपने चिकपी देखा होगा, चना देखा होगा, चने को भिगोते हैं तो वापस जब हम उसको देखते हैं तो वो ओपन हो जाता है दो पार्ट में। दैट टू पार्ट आर कॉटिलीडॉन, टू पार्ट आर कॉटिलीडॉन, उनके बीच में एक पतला सा लाइनिंग आपको मिलता है, दैट इज एक्चुअली एम्ब्रियो, जहाँ से स्प्राउटिंग शुरू होती है, जहाँ से पूरा सीडलिंग बनना शुरू होता है। ठीक है ना। बट अगर राइस में देखेंगे तो राइस में कहीं भी आपको पार्टीशन नहीं मिलेगा, यानी कि वो एक सिंगल कॉटिलीडॉन है, दैट इज द मोनोकॉट। ओके, द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमेन। अब यहाँ पे हम मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। प्रीवियस में ऐसा कुछ नाम नहीं दिया था, प्रीवियस में हमने क्या नाम दिया था उसको, एज इट इज़ क्या बोला था, मेगास्पोरेंजियम, और यहाँ पे बोला था माइक्रोस्पोरेंजिया था, जिसके अंदर ये पोलन ग्रेन प्रेजेंट थे। बट यहाँ पे स्टेमेन एज सच कुछ नाम हमने प्रोवाइड नहीं दिया था, इसको यहाँ नहीं किया था। ओके, नो ईच स्टेमन इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप। मतलब कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह का होगा, इट इज़ लाइक दिस। ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट एंथर एंड दिस इज़ व्हाट फिलामेंट। ठीक है बेटा। ओके, आगे बात करते हैं। नाउ एंथर इज फॉलोइंग मियोसिस प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। ये जो एंथर होता है एक्चुअली इज डायथिकस, ओके, और जिसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं। जब आप क्लास 12th का देखोगे वहाँ पे आप स्टडी करोगे, इसके अंदर बहुत सारी पोलन मदर सेल होती है जो क्या करती है, दे अंडरगो मियोसिस, और मियोसिस करके क्या बनाती है, बहुत सारे पोलन ग्रेन बनाती है। एंड डेफिनेटली मियोसिस कर रही है तो ये पोलन ग्रेन कैसे होंगे, दे विल बी हैप्लॉइड, they will be haploid. okay, ठीक है ना। now female sex organ in a flower is the pistil or the carpel. तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक फ्लावर का डायग्राम, इज इट गिवन, यहाँ पे तो ऐसा सच नहीं दिया है, मैं आपको अलग से बना के दिखाती हूँ। तो देखिए, अगर एक फ्लावर है, उस फ्लावर में कभी आपने नोटिस किया हो तो एक बहुत स्वेलन सा पार्ट होता है फ्लावर में, सबसे नीचे बेस। ओके, नाउ इसके सबसे आउटर मोस्ट में स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कैलिक्स। कैलिक्स तो एक्चुअली पूरे ग्रुप को बोलते हैं, वैसे इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं, सेपल।
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे होते हैं कुछ कलरफुल पार्ट्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटल, जो एक्चुअली हमें फ्लावर दिखाई देता है जिसका, और कंबाइंडली दिस इज़ नोन एज कोरोला। ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पे आ गया क्या, दिस इज़ योर स्टेमन, मतलब कि एंथर और फिलामेंट का स्ट्रक्चर, और सेंटर में हमारी फीमेल स्ट्रक्चर आ गई। ओके, सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसको मैं यहाँ पे, तो आर यू क्लियर विद दीज 4 पार्ट्स, है ना। तो मैं ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज़ कॉल्ड पिस्टिल, या फिर इसको हम कार्पल भी बोलते हैं। ठीक है, दिस कंप्लीट, जिसमें इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। ओके, देन एक लॉन्ग स्टैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल, and this swollen part is called ovary. Okay, and combinedly this is called pistil, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कार्पल। ठीक है बेटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए वो बात कर रहे हैं। सो फ्लावर के अंदर ये क्या, पिस्टिल और द कार्पल। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी एनक्लोजिंग 1 to many ओव्यूल। तो अब अगर इसके अंदर आप ओव्यूल ड्रॉ करने चाहेंगे तो ओव्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। तो या तो सिंगल ओव्यूल होते हैं या फिर बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। सो दे ऑल आर व्हाट, ओव्यूल। और जो सेंटर वाली स्ट्रक्चर दिख रही है ना, जो ये मैंने ये दिखाई है, अब मैं इसको डार्क कर देती हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज़ व्हाट एक्चुअली प्लेसेंटा, जिस पे ये सारे ओव्यूल अटैच रहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे वही है, या तो 1 होंगे या फिर मैनी ओव्यूल। विद इन ओव्यूल आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट टर्म्ड एम्ब्रियो सैक। अब अगर इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर को भी एनलार्ज व्यू देखें, इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर का, तो देखिए चलिए इस ओव्यूल को देखते हैं। ओके, तो ये अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो दिस इज लाइक दिस। ओके, और दिस इज जो सेंटर में है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, है ना, ये पूरा ओव्यूल है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, है ना, एक छेद होता है। अगर आपने कभी सीड को कभी भी ऑब्जर्व करेंगे, एक्चुअली ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो जब आप सीड को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे एक सेंटर में आपको एक बहुत पतला सा छेद दिखाई देगा, बहुत बारीक सा, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओके, क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। यहाँ पे क्या मिलता है, दिस इज दी चैलेजल एंड। ठीक है, इसको बोलते हैं चैलेजल एंड। ओके, नाउ सेंटर में एम्ब्रियो सेल। तो माइक्रोपाइल की तरफ 3 सेल होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और एनलार्ज दिखा देती हूँ। ओके, सो आर यू एबल टू सी, एंड यहाँ भी 3 सेल होती है। ओके, और सेंटर में 2 सेल होती है लाइक दिस। अब देखिए, इसको कंफ्यूज मत करना है, पूरे को हमने क्या बोला है, एम्ब्रियो सैक बोला है। ठीक है बेटा। ओके, ठीक है, तो इनके सेंटर में भी सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे जो तीनों सेल हैं, इनको हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड दी एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। ये दोनों जो हैं, इनको हम बोलते हैं पोलार न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा। और यहाँ पे जो ये 2 स्ट्रक्चर हैं साइड की, इनको हम बोलते हैं सिनर्जेट्स, और सेंटर वाली स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एग सेल। ठीक है, सेंटर वाली स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एग सेल। दिस कंबाइंड इज एम्ब्रियो सैक। ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। ओव्यूल में आप देख सकते हैं ये लाइनिंग जो है, ये सारी स्ट्रक्चर जो हैं, तो आउटर वन जो है उसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। ठीक है बेटा। ओके, और अंदर ये वाला स्ट्रक्चर जो है, दिस इज व्हाट, न्यूसेलस। एक तरह से आप समझ लो, प्लांट मतलब इसके ग्रोथ के लिए ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है। ओके ना। तो चलिए मैं इसको रीड आउट कर रही हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बोल रहे हैं कि इनसाइड ओव्यूल आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट टर्म्ड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। हम यहाँ डायग्राम भी आप देख सकते हैं एक बार, है ना, साथ में। ओके, यस। नाउ द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रीसीडेड बाय द मियोसिस। अब ये एम्ब्रियो सैक बन कैसे रहा है, वो बोल रहा है इट इज़ मेड बाय द मियोसिस। जो ये न्यूसेलस की मैंने आपको सेल दिखाई है, न्यूसेलस की, ये न्यूसेलस की जो सेल्स है, इसमें ही क्या होता है, मियोसिस होता है। यानी कि इसमें होती है
क्या होती है, मेगा स्पोर मदर सेल, उसको हम बोलते हैं एमएमसी। इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, और इससे क्या बनता है, इससे बनता है ये एम्ब्रियो सैक। इससे क्या बनते हैं, 4 मेगा स्पोर बनते हैं, और इस 4 मेगा स्पोर में से जो 3 मेगा स्पोर है वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, है ना, डीजनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक सिंगल 1 मेगा स्पोर ही रिमेनिंग रहता है, एंड ये मेगा स्पोर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इधर फीमेल गैमेटोफाइट, जस्ट अ मिनट, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, या फिर हम इसको दूसरा नाम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। समझ में आया ना बेटा? ओके, तो वही बोल रहा है कि एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रीसीडेड बाय मियोसिस, हैंस ईच ऑफ द सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। तो ऑब्वियसली ये जो सेल होगी वो कैसी होगी, हैप्लॉइड नेचर की होगी। ओके, ना ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल्ड एग एपरेटस, है ना। तो ये जो मैंने आपको दिखाया, दिस वन एग सेल एंड सिनर्जिस, कंबाइंडली हम इसको बोलते हैं एग एपरेटस, ठीक है, कंबाइनली वी कॉल इट एग एपरेटर्स। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि 1 एग सेल और 2 सिनर्जिस का बना होता है, 3 एंटीपोडल सेल होती है ऑपोजिट में जो है, एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल है, यहाँ पे 2 सिनर्जिट्स हैं, ओके, और बीच में एग सेल है। तीनों को हम कंबाइनली बोलते हैं एग एपरेटस। क्लियर है? ओके, now the polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus. Pollen grain after dispersal from the anther are carried by wind to or various other agency to the stigma of pistil. This is termed as pollination. Okay, तो अब मैं इसको एक बार समझा देती हूँ आपको अलग से, फिर आपको यहाँ पे मैं रीड आउट करूँगी। तो देखिए, जो पोलन ग्रेन है ऑब्वियसली ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है, नाउ थ्रू पॉलिनेशन, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन मेनली हम बात कर रहे हैं, तो एजेंट के थ्रू ये आएगा कहाँ पर, ये आएगा स्टिग्मा पर, ठीक है ना। तो ओके, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा और एनलार्ज बनाती हूँ। To show you, okay, अब राइट ना आई एम शोइंग ओनली सिंगल ओव्यूल, बट है ना स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह की होगी, ऐसे ऐसे ऐसा ओव्यूल होगा, राइट, बट अभी मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल ओव्यूल दिखा रही हूँ आपको। ओके, सो आई एम शोइंग दिस वन, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, ये वाला स्ट्रक्चर मैं बाद में दिखाती हूँ, I'll show you. सो ठीक है, ये वालवा मैंने पूरा स्ट्रक्चर वापस से बना दिया है। ओके, ये एम्ब्रियो सैक जिसमें ये 3 यहाँ पे और पोलर न्यूक्लिया। सो आई होप आपको दिख रहा होगा। ओके, तो अब देखिए पोलिनेशन के थ्रू ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आएगा। जैसे ही पोलन ग्रेन किस पे आया, स्टिग्मा पे आया, यहाँ पे आके इसका जर्मिनेशन शुरू हुआ। ये एक्चुअली दोनों एक दूसरे को रिकग्नाइज करते हैं, फिर इसमें जर्मिनेशन, और यहाँ से क्या बननी शुरू हो जाएगी, एक पोलन ट्यूब बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये पोलन ट्यूब यहाँ से ट्रैवल करते 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 किसके पास जाएगी, ये जाएगी इस माइक्रोपाइल रीजन में अंदर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखा रही हूँ। ये माइक्रोपाइल रीजन में, ये भी तो काफ़ी डिफरेंट। ओके, सो इट विल गो राइट। ठीक है ना बेटा। नाउ एक मिनट रुकिए, दिस इज गोइंग। ओके, नाउ इसके अंदर 2 मेल गैमीट जाएंगे। क्या जाएंगे, दीज 2 आर मेल गैमीट। ओके, एंड ये अंदर जाके फ्यूज़ होंगे, है ना। अब फ्यूज़ कैसे हो रहे हैं, एक मेल गैमीट फ्यूज़ हो रहा है किसके साथ, एग सेल के साथ। ठीक है, एग सेल के साथ, एंड मेकिंग जाइगोट, जो अल्टीमेटली आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिनगैमी। ठीक है ना। दूसरा है जिसको प्रोसेस को हम बोलते हैं
ट्रिपल फ्यूज़न ना, इसमें क्या होता है, जो दूसरा वाला मेल गैमीट है, जो सेकंड मेल गैमीट है, ये आएगा और ये क्या किसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा, इट विल गेट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लिया। जो सेंटर में दिखाए थे मैंने 2 न्यूक्लिया, वो एक्चुअली दोनों फ्यूज़ होके एक सिंगल सेल बना लेते हैं। तो इससे हमें बनता है, वो क्या बनता है, दैट इज़ दी सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, या फिर इसको नाम, एक और नाम भी बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये अल्टीमेटली क्या बनाता है, ये बनाता है एंडोस्पर्म, ओके। और ये बिकॉज देखिए एक मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी एक तरह से 3 न्यूक्लियस फ्यूज़ हो रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। और इसकी प्लॉइडी अगर हम देखते हैं तो ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, इट इज़ 3n, क्योंकि 3 न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज़ हो गए। इस एंडोस्पर्म का मेनली काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है ना, बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो एज यू कैन सी 2 टाइम फ्यूजन इज टेकिंग प्लेस, that's why because of this they are known as the double fertilization, ठीक है, that's why in angiosperm double fertilization is found। सो आई थिंक समझ में आया होगा आपको यहाँ पे। चलिए अब इसी को ही हम बात कर लेते हैं। तो देखिए वो क्या बोल रहा है कि पोलन ग्रेन जो है by wind or various other agency to the stigma of pistil, and this is termed as pollination. Now the pollen grain germinate on the stigma and resulting pollen tube grow through the tissue of stigma style and reaches the ovule. The pollen tube enter the embryo sac where 2 male gametes are discharged. One of the male gamete fuse with the egg cell to form the zygote, which is called syngamy, ठीक है ना, and other male gamete fuse with the diploid secondary nucleus to produce the triploid primary endosperm nucleus, PEN, ठीक है। Because of involvement of 2 fusion, this event is termed as double fertilization, clear है, an event unique to angiosperm. The zygote develop in an embryo with 1 or 2 cotyledon, and the PEN, primary endosperm nucleus, develop into endosperm which provide nourishment to the developing embryo, as I told you, right? The synergids and the antipodal degenerate after fertilization, ये उसके बाद degenerate हो जाती है। During these event the ovule develop into seed and ovary develop into fruit, याद रखना इस पर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ओवरी बनाती है फ्रूट सी और ओवल बनाता है सीड, एंड द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज शोन हेयर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। तो देखिए ये एक स्पोरोफाइट यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो अब इसमें देख लेते हैं, ये स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी है, ये इसका एंथर है, मेल पार्ट है। एंथर से माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके थ्रू माइक्रोस्पोर बने, मतलब कि एक तरह से क्या बने, पोलन ग्रेन बन गए, राइट, पोलन ग्रेन बन गए। नाउ ये पोलन ग्रेन और यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर को अंदर यहाँ पे दिखा रहे मेगास्पोर मदर सेल है जो अल्टीमेटली एक एम्ब्रियो सैक बना रही है। ये पोलन ग्रेन है, इसमें से पोलन ट्यूब बन रही है जिसमें 2 मेल गैमीट है, ये दोनों मेल गैमीट यहाँ एंटर कर रहे हैं, राइट। तो एक मेल गैमीट फ्यूज़ होगा इस एग सेल के साथ और बना लेगा जाइगोट, और दूसरा मेल गैमीट इस पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ होकर क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म। जाइगोट बनाने के बाद ये बन गया हमारा एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही है एंड अल्टीमेटली पूरा एक प्लांट इससे ग्रो हो जाता है। तो दिस इज होल लाइफ साइकिल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर, व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, और छोटा छोटा वुल्फिया और यूकेलिप्टस उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है। पार्ट्स पूछ लेते हैं एम्ब्रियो सैक के, हैप्लॉइड होता है एम्ब्रियो सैक, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ओके बेटा। चलिए अभी हैंड टू हैंड हम कवर करते हैं इसका लाइफ साइकिल को भी कवर अप कर लेते हैं, उसको भी ख़त्म करते हैं आज इस चैप्टर को, ओके। सो प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ओके। अब प्लांट की लाइफ साइकिल, प्लांट में 3 मेन लाइफ साइकिल होती है, इसको नाम बोलते हैं हम हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो चलिए रीड करते हैं, हैंड टू हैंड समझते हैं। इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस, ठीक है ना। हम जनरली ये तो सुनते हैं कि हैप्लॉइड सेल को अगर डिवाइड करना है तो डेफिनेटली उसको माइटोसिस ही करना होगा, वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके आगे तो क्रोमोसोम और हाफ कर ही नहीं पाएगा, हैप्लॉइड है ऑलरेडी वो। बट डिप्लॉइड सेल भी समटाइम्स माइटोसिस करती है, जब ज़रूरी नहीं डिप्लॉइड सेल हमेशा मियोसिस करे। This ability leads to the formation of different plant body, haploid and diploid. The haploid plant body produce gametes by mitosis. This plant body represent a gametophyte, है ना।
ऐसा प्लांट बॉडी, ऐसा हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो गैमीट बना रहा है माइटोसिस के थ्रू, उसको हम बोलते हैं गैमीटोफिटिक, गैमीटोफाइट। ओके, नाउ फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। ओके, जाइगोट ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, जाइगोट बना। जाइगोट हमेशा ध्यान रखना, जाइगोट हमेशा ही 2n ही होगा, जाइगोट कभी भी n नहीं होता। अब ये भी क्या कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है, तो ऑब्वियसली माइटोसिस करेगा यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा, तो क्या बनाएगा, ये डिप्लॉइड ही प्लांट बॉडी बनाएगा। एंड उस प्लांट बॉडी को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी इज गैमीटोफिटिक, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। नाउ हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। अब अगर मान लो ये स्पोरोफिटिक है, इसको एक हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने हैं, तो डेफिनेटली उसको क्या करना होगा, मियोसिस ही करना होगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ करने होंगे, राइट। This is then divided by mitosis to form a haploid plant body once again. Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid gametophyte. मतलब कि कभी haploid condition आ रही है, कभी diploid आ रही है, तो alternation of generation हो रहा है. This is called alternation of generation, और this is actually life cycle. तो आपको अगर ये फिर भी समझ नहीं आया, तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको फिर वापस से इसको समझाती हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो देखिए, प्लांट जो है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला हम बात करते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन, इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट, है ना। जाइगोट के थ्रू बता रहे हैं स्पोरोफिटिक है, तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, दैट इज द डिप्लॉइड, राइट। अच्छा ठीक है, देयर इज़ नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। ओके, ये हैप्लॉन्टिक है, तो मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है यहाँ पे। दिस इज़ दी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो जाइगोट बना ऑब्वियसली 2n ही होगा। देयर इज़ नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। इस लाइन का क्या मतलब है, फ्री लिविंग का मतलब कि स्पोरोफाइट बनते ही वो डिवाइड हो जाएगा, वो अपना थोड़े टाइम भी अपनी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो उस लाइन का मतलब क्या है, कि वो ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी देर इस ग्रोथ करेगा, अपने आप को डिवाइड मतलब अपने आप को ग्रो करेगा, फ्लावरिंग कर रहा है या कुछ अपना फ्री लिविंग ग्रो कर रहा है, नो। बनते ही हैंड टू हैंड डिवाइड हो रहा है, हैंड टू हैंड मियोसिस करके, और गैमीट्स बना रहा है, ठीक है बेटा। तो मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमीटोफाइट। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे एक बार समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे है, दिस इज़ दी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो देखिए गैमीटोफाइट है, ये मेन प्लांट बॉडी है गैमीटोफाइट। इसने क्या किया, गैमीटोजेनेसिस किया, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों गैमीट बनाए। दोनों गैमीट जब बन जाएंगे, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों गैमीट बनाए, कैसे बनाएगा, ऑलरेडी एन है और एन ही बना रहा है, यानी कि क्या करेगा, इट विल डू माइटोसिस, है ना। माइटोसिस के थ्रू गैमीट बनाए, गैमीट फ्यूज़ हुए, सिनगैमी हुआ और जाइगोट बन गया 2n। बट जैसे ही जाइगोट बनाई, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट। बट स्पोरोफाइट बनते ही ये मियोसिस कर देता है, फ्री लिविंग नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नॉट फ्री लिविंग, ओके, यानी कि अपना लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, एंड टू एंड डिवाइड हो रहा है, मियोसिस कर रहा है, एंड अगेन वो स्पोर्स बना रहा है, यानी हैप्लॉइड कंडीशन हो गई। ये स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बना रहे हैं, गैमीटोफाइट। तो अगर आप इसकी पूरी लाइफ में देखोगे तो n सिचुएशन ज़्यादा लंबे टाइम तक है लाइफ में, और 2n बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आती है, और आती है और हैंड टू हैंड डिवाइड होके वापस n कंडीशन बना लेते हैं। तो यानी होल लाइफ साइकिल में डोमिनेट कौन कर रहा है, हैप्लॉइड कंडीशन डोमिनेट कर रही है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ में आई बात, तो मैं रीड कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, मियोसिस इन जाइगोट result in the formation of haploid spore. The haploid spore divide mitotically and form the gametophyte, है ना। मैंने यहाँ पे बताया कि haploid spores है, उसको mitotically ही डिवाइड करके क्या बनाना पड़ेगा, गैमीट्स बनाने पड़ेंगे, ओके। नाउ the dominant photosynthetic phase in such plant is free living gametophyte. This kind of life cycle is termed as haplontic. याद रखना यहाँ पे this is free living, ये क्या है, फ्री लिविंग है, ओके। तो फ्री लिविंग जो रहेगा, जो फ्री लिविंग है
उसी के बेस पे लाइफ साइकिल होगी, यानी कि फ्री लिविंग अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फ्री लिविंग अगर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है बेटा, तो अब इसमें मेन बात है एग्जाम्पल याद रखने की, वो है मेन क्वेश्चन। सो मैनी एल्गी सच एज वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, यानी मोस्टली आप बात करेंगे तो थैलोफाइटा इस कैटेगरीज में आते हैं। तो भाई ये एग्जाम्पल्स याद रख लेना, पर्टिकुलरली वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास। ओके, चलिए अब सेकंड की बात करते हैं, ऑन द अदर एक्सट्रीम। तो पहले सेकंड को हम समझ लेते हैं इसके थ्रू, तो यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए, नाउ दिस इज़ द प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक, कैसी है, दिस इज़ ऑल्सो फ्री लिविंग। इसने क्या किया, मियोसिस किया, मियोसिस के थ्रू डेफिनेटली इसने क्या बनाया, स्पोर्स बनाए। स्पोर्स कैसे बन गए, यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, गैमेटोफाइट बना, है ना। ये गैमेटोफाइट बना और इसने गैमेटोजेनेसिस किया, मतलब कि इसने मेल और फीमेल गैमीट्स बनाए। गैमीट्स बनाते ही इसमें क्या हो गया, सिनगैमी हो गया, और क्या बन गया, जाइगोट बना। जाइगोट ने जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट। तो अगर लाइफ साइकिल में देखोगे तो 2n कंडीशन ज़्यादा डोमिनेट है। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग भी है, ये गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है, बनते ही ये गैमीट्स बनाना शुरू कर देगा। ठीक है बेटा, सो रीड करते हैं। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज टाइप वेयर इज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक, independent phase of plant. The gametophytic phase is represented by a single or few celled haploid gametophyte. This kind of life cycle is termed as diplontic. Like, अब यहाँ पे देखिए थोड़े से एल्गी भी एग्जाम्पल आते हैं। एज आई टोल्ड यू, कंप्ली मोस्टली सारे थैलोफाइटा यानी एल्गी इसी हैप्लॉन्टिक में आते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है जो डिप्लॉन्टिक में भी आते हैं। उसमें एग्जाम्पल है फ्यूकस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट। लाइक, अब इसमें जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं और एंजियोस्पर्म हैं वो आते हैं डिप्लॉन्टिक में। याद रखना, हमें पता ही है जिम्नो और एंजियो दे आर कम्प्लीटली डिप्लॉइड प्लांट, सो डेफिनेटली दे विल कम इन दिस कैटेगरी। ठीक है ना बेटा, ओके। चलिए अब बात करते हैं थर्ड वाला जो है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड दी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, है ना। ये कैटेगरी है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये किस में मिलती है, इट फाउंड इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, exhibit an intermediate condition haplodiplontic. Both phases are multicellular, however they differ in their dominant phases. मतलब कि इसमें फ्री लिविंग दोनों मिल रही है, गैमेटोफाइट भी मिल रहा है, स्पोरोफाइट भी। तो देख लिए, बात करते हैं। स्पोरोफाइट क्या है, फ्री लिविंग है ही। ओके, इसने क्या किया, मियोसिस किया, स्पोर्स बनाए, स्पोर्स ने गैमेटोफाइट बनाया ना। ये भी फ्री लिविंग है, थोड़ा टाइम अब सर्वाइव करेगा, ओके, थोड़ा टाइम एग्जिस्ट रखेगा अपना। उसके बाद ये गैमेटोजेनेसिस करके क्या बनाएगा, गैमीट्स बनाएगा। और गैमीट्स अब क्या करेंगे, ये फ्यूज हो जाएंगे, सिनगैमी करेंगे, जाइगोट बनाएंगे एंड वापस स्पोरोफाइट। बट इस पूरी लाइफ में दोनों इक्वली रहते हैं, दैट्स वाई दिस इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ में आया, ठीक है ना। So a dominant or independent photosynthetic thalloid or erect phase is represented by a haploid gametophyte and it alternate with the short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on the gametophyte for its anchor and nutrition. All bryophytes represent this pattern. मतलब कि कहना क्या चाह रहा है, bryophytes में आप देखेंगे gametophyte है वो जो स्पोरोफाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका उल्टा देखिए, द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर प्लांट बॉडी, इट ऑल्टरनेट विद मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. Such a pattern is known as haplodiplontic life cycle. All pteridophytes exhibit this pattern, है ना। तो ब्रायोफाइट्स में ऐसा पैटर्न मिल रहा है, टेरिडोफाइट्स में ये वाला पैटर्न मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ही क्या कर रहे हैं, मतलब देखिए यहाँ पे तो गैमेटोफाइट है, दिस इज इंडिपेंडेंट, है ना। जो शॉर्ट लिव स्पोरोफाइट है जो उस पर किस पे डिपेंड है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। जबकि टेरिडोफाइट में वो क्या बोल रहा है कि डिप्लॉइड जो है दिस इज इंडिपेंडेंट, ओके, और शॉर्ट लिव हैप्लॉइड इसके ऊपर डिपेंड है। तो दोनों को मिला के हमने बोल दिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ओके। सो आपको मेनली ध्यान रखना है, इसमें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों कैटेगरी आती है। इंटरेस्टिंगली, while most algae genera are haplontic, some of them as like Ectocarpus, Polysiphonia and kelp, they are also haplodiplontic. They are very 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 important question बनता है। तो अब कुछ एल्गी इस कैटेगरी में भी बिलोंग करती है, जो कौन सी है, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड कैल्प। ये सब क्या है, ब्राउन एल्गी है।
ये एल्गी कहाँ पे आती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, और फ्यूकस जो है वो सिर्फ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। डिड यू गेट इट? हैप्लोडिप्लॉन्टिक मेन क्वेश्चन इज अबाउट दी व्हाट योर एग्जाम्पल, है ना, तो उस पर फोकस करना है आपको, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप डूइंग स्टडी।